माता जी क्या बैठ जाइए सब लोग, बैठ जाइए भाई साहब, बाद में आराम से पिक्चर क्लिक कर लीजिए। तो ये दोनों मूर्तियां जो है इसी जल में से निकली हुई है और ये शिवलिंग के साथ माता है। पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिवलिंग के साथ माता है। आपने देखा होगा सबने, शिवलिंग के साथ माता कहीं नहीं होती है या कोई और भी देव देवी नहीं होते हैं। तो पहला ऐसा मंदिर है जहाँ शिवलिंग के साथ माता रानी एकदम साथ है, ज्वाइंट है। तो ये दोनों मूर्तियाँ जल में से निकली और ये जो जल आप नीचे कुंड देख रहे हैं यही माता है। जल रूप में माता रानी विराजमान है। ये श्रीलंका से आई है माता। तो रावण जो था, रावण इनकी पूजा करता था, रावण की इष्ट देवी थी और ये माता पार्वती जी का रूप है। तो रावण ने माँ पार्वती जी से कहा कि माता, मेरा बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा कुटुंब है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लंका में आओ, मेरे कुल की रक्षा करो। मेरे हज़ारों रिश्तेदार हैं, हज़ारों नाते पोते हैं, यदि उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तो फिर रावण ने बाकी जितने भी देव थे, देवियाँ थी, सबसे उनने वरदान ले लिया था। तो अभी उन्होंने माँ पार्वती जी से कहा कि यदि ये मेरी कुलदेवी बन के आ जाएँ तो मेरा क्या होगा, मैं तो महान हो जाऊँगा। खुद को देवता समझने लगा रावण। तो माता पार्वती जी उसके ऊपर प्रसन्न हुई। उन्होंने श्रीलंका में प्रवेश किया माँ राजेश्वरिया रागनीय रूप में, रागनी जिसको कहते हैं उस रूप में। तो रावण इनकी पूजा करने लगा और रावण क्या हुआ कि वो अहंकारी और अत्याचारी हो गया। उसे लगा कि इस सृष्टि में मेरे जैसा शक्तिशाली बुद्धिमान कोई नहीं। वो इतना अहंकारी अत्याचारी होता गया कि उसने माता सीता का हरण कर लिया। और माता सीता का हरण करने के बाद जो श्री राम द्वारा युद्ध में रावण का वध हो जाता, उसका सारा कुल नष्ट हो गया और लंका जो थी पूरी रक्त से भर गई। तब माता जी जो थी, माता ने कहा ये धरती तो अपवित्र हो चुकी है, पूरी रक्त से लाल हो चुकी है। तो रावण एक ब्राह्मण था और जहाँ पे ब्राह्मण का वध हो जाए, ब्राह्मण की हत्या हो जाए, वहाँ में कैसे रह सकती है। तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी आप मेरे को यहाँ से ले चलो, ऐसी जगह ले चलो, ऐसे स्थान पे ले चलो जहाँ देवों की भूमि है, क्योंकि ये धरती जो है अपवित्र हो चुकी है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। हनुमान जी कहते हैं कि माता मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अब माता आपने मेरे से कैसा प्रश्न कर दिया। तो हनुमान जी कहते हैं, तो माता कहती है कि हनुमान जी आप बड़े बुद्धिमान हो, इसलिए हमने आपसे कहा आप अपनी बुद्धि से हमें ले चलो, कैसे ले चलोगे आप जानिए। तो हनुमान जी चिंता में पड़ गए। तब हनुमान जी माता जी से कहते हैं कि माँ अब माता हो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, यदि आप जल बन जाओगे तो मैं आपको करमंडल में डाल के ले चलूँगा, क्योंकि जल सबसे पवित्र माना जाता है। तो माता जी ने तब जल रूप धारण किया और करमंडल में बैठ गई। और हनुमान जी ने 360 स्नैक्स जिसको कहते हैं, नागों के साथ माता रानी को लेके आए। तो माता ने, जहाँ आपने सुना होगा, जिनको मालूम होगा नहीं होगा, कश्मीर में जो कई स्थान ऐसे जहाँ पे नाग कहते हैं, वैरी नाग, कुक्कर नाग, अनंत नाग, काफ़ी ऐसे स्थान थे जहाँ माता रानी ने बैठने का फैसला किया कि मैं वहाँ बैठूँ। फिर तो फाइनली माता यहाँ पे आई, तुलमुला में, खीर भवानी में, यहाँ पे माता रानी ने प्रवेश किया जल रूप में। तो ये वही जल है हज़ारों सालों से, रामायण को तो अराउंड 7,000 ईयर्स हो गए, प्लस ही होंगे, जब रावण का वध हुआ उसके बाद माता आई है। कि उस समय से पूजा होती आई है जल रूप में। ये मंदिर तो बाद में बनाया गया 1912 में महाराजा प्रताप सिंह जी द्वारा। और तुलमुला कहते हैं इसको, तुलमुला गांधरबल। तुलमुला इसलिए कहते हैं इसको, तुलमुला हो गया यानी कि एक मलबरी का पेड़, शहतूत का पेड़, मलबरी जिसे कहते हैं, उसका पेड़ तुल हो गया पेड़, और मूल हो गया उसकी रूट से जड़ें होती हैं, उस जड़ों के नीचे से जो जल वो स्प्रिंग होता था, इसलिए स्थान का नाम तुलमुला पड़ गया। और ये जल अभी भी स्प्रिंग होता है। ये लगभग अराउंड 16-17 फीट इसकी गहराई है, नीचे डेप्थ है इसकी जल की, और नीचे से ऑटोमेटिकली स्प्रिंग होता है। और इस जल के 7 कलर चेंज होते हैं ऑटोमेटिकली। 7 में से रेड और ब्लैक अशुभ माना जाता है, रेड ब्लैक नहीं होना चाहिए। रेड हुआ था 99 और 90s में, और ब्लैक हुआ था कोविड टाइम में, अराउंड 60 डेज ब्लैक था। तो माता ने पहले इंडिकेशन दे दिया था कोई आफत आने वाली है, कुछ होने वाला है। क्या होने वाला वो माता जानती थी। तो यही माता जल रूप में। आप इसको आप कहेंगे कि खीर भवानी क्यों कहते हैं। खीर भवानी इसलिए इनका नाम पड़ा कि जब माता श्रीलंका से आई थी, वो किस रूप में आई थी, क्षीर सागर हो गया, यानी कि क्षीर रूप, जैसा अभी कलर है इसका। तो क्षीर से जब इन मूर्तियों की यहाँ पे स्थापना की गई तो उन्होंने माता को खीर का भोग लगाया। अब देखिए, अब कहीं आप मंदिर की स्थापना करते हैं, वहाँ प्रसाद तो बनाते हैं, ऑब्वियसली सभी बनाते हैं प्रसाद, तो प्रसाद बना के भोग लगाते हैं आप।
अब हलवा बनाए, पूरी बनाए या फिर खीर बनाए, जो आपकी इच्छा हो। तो उन्होंने खीर का प्रसाद माता जी को भोग लगाया, इसलिए इनका नाम खीर भवानी पड़ गया। और माता को तब से खीर का भोग लगता है, खीर भवानी के नाम से माता की पूजा की जाती है। ये है माता की कहानी। बोलिए खीर भवानी माता की जय। सबका कल्याण करे माता। सभी भक्त आए, टिक्का लगा के प्रसाद को बाहर खीर का प्रसाद भी मिलेगा। तो ऐसा कहा बताया गया है, लोकल जो लोग हैं यहाँ पर, हमें यहाँ के मीडिया वाले भी मिले हैं, उन्होंने भी बताया है कि जब भी कोई आफत आने वाली होती है जम्मू कश्मीर पर, तो ये पानी जो है लाल रंग का हो जाता है। अंदर वाला है।